हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी जीडी भर्ती को लेके यहाँ पर 2 नया नोटिस आ गया है, जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर एसएससी जीडी का फॉर्म भरने वाले हैं तो 2 नया नोटिस क्या है इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला नोटिस के बारे में अगर बात करें, सबसे फर्स्ट नोटिस के बारे में जो कि एसएससी जीडी की तरफ से बोला गया है, उन्होंने एसएससी की तरफ से खास बोल दिया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कि अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे हैं तो जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो वो टेंटेटिव है। क्या है? टेंटेटिव, मतलब आपकी वैकेंसी और भी फ्यूचर में इंक्रीज होगी। दूसरी बात उन्होंने कहा पोस्ट प्रेफरेंस को लेके। किसको लेके? पोस्ट प्रेफरेंस, कि अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हो तो फॉर्म भरते वक्त जब आपसे पूछा जाता है कि आपको बीएसएफ चाहिए, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, ठीक है, या एसएसएफ, तो जब आप पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हो तो पोस्ट प्रेफरेंस देते समय ये ख्याल रखना कि आप जो पोस्ट प्रेफरेंस पहला दे दोगे, ठीक है, मान लो कि पहले नंबर पर आपने ऐसे दे दिया बीएसएफ, ठीक, और दूसरे नंबर पर आपने दे दिया सीआरपीएफ, जो कि ज़्यादा खतरनाक होते हैं थोड़े, मतलब बीएसएफ बॉर्डर पर ड्यूटी मिलता है, सीआरपीएफ जो है आपको लगभग जो जवान अगर शहीद भी होते हैं, ठीक है, अगर पैरा कमांडो में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान ही शहीद होते हैं, ठीक है। अगर आपने तीसरे नंबर पर दे दिया एसएसबी, ठीक है, चौथे पर आपने दे दिया आईटीबीपी, और पाँचवें पर दे दिया आपने असम राइफल्स, और आप बहुत अच्छा नंबर ले आते हो, आप 160 में से मान के चलो कि आप 140 ले आते हो, ठीक है, तो तब भी आपको रहेगा मन कि हमको मिल जाए आईटीबीपी या असम राइफल्स। नहीं, आपको मिलेगा आपका पहला चॉइस ही बीएसएफ। तो अपना पोस्ट प्रेफरेंस जो है आपको सोच समझ के देना है। अब दूसरा नोटिस बताने से पहले, ठीक है, दूसरा नोटिस को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जीडी के लिए जो है आपके लिए बेस्ट बुक आ गया है एडुका जोन की तरफ से। किसकी तरफ से? एडुका जोन। तो ये जो एडुका जोन है इसकी तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 का बेस्ट बुक आ गया है, जिसमें आपके 25 प्रैक्टिस सेट है, 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 4 सॉल्व पेपर। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि ये बुक में प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिलते हैं आपको, और आपको प्रैक्टिस पेपर 25 मिलते हैं, और साथ ही साथ जो है आपको जो डिटेल आंसर मिलता है, किसी टीचर की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डिटेल में आंसर दिया गया रहता है कि 1 का सी क्यों होगा, डिटेल में है, तो इससे आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बुक जो है कुछ इस तरीका का दिखता है आपको एडुका जोन का। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अगर आप एडुका जोन का बुक को परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नोटिस के बारे में। तो दूसरा नोटिस के बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो इन्होंने बोला है कि अगर आप एसएससी जीडी की, ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी का यहाँ पर फॉर्म भरने वाले हैं तो एक चीज़ का और खास ख्याल रखना है। मैं नीचे आपको चल के बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे में, हाँ, तो ये जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, ये जो आपका एग्ज़ाम होगा तो इस एग्ज़ाम में आप एक चीज़ देखो, पार्ट डी, ठीक है, पार्ट डी में आपका इंग्लिश और हिंदी है। तो ये जो इंग्लिश और हिंदी है तो इसमें से एक ऑप्शन है, या तो 20 इंग्लिश चूज़ कर लो या 20 हिंदी चूज़ कर लो। अब आप इंग्लिश और हिंदी को बहुत आसान सब्जेक्ट समझते हैं कि इंग्लिश तो बहुत आसान है, हिंदी तो बहुत आसान है, लेकिन नहीं, इससे डिटेल में पूछा जाता है। अगर इंग्लिश चूज़ करोगे या इंग्लिश चूज़ करोगे तो एंटोनिम सिनोनिम आपसे पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, ठीक है, हर तरह का चीज़, ग्रामर, हर तरह का चीज़ ये लोग टेस्ट कर लेंगे। तो याद रखना कि जो सब्जेक्ट आपका मजबूत हो, मान लो आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा, आपका हिंदी मजबूत है तो हिंदी चूज़ करना, आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, आपका इंग्लिश मजबूत है तो इंग्लिश चूज़ करना। ये गलती आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है। और फॉर्म भरते वक्त एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि अगर आप एसएससी जीडी का यहाँ पर फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो फॉर्म जिस दिन आपने अप्लाई कर दिया, एसएससी जीडी का फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने से दूसरा दिन ही अगर आपने पहले से तैयारी नहीं शुरू की, आप तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आपका कट ऑफ और मेरिट लिस्ट अलग अलग जाता है। जैसे कि मैं बता दूं, एक एग्जांपल देता हूँ, एसएससी जीडी में मान लो कि कट ऑफ जो है 160 नंबर में से आपका 120 गया, बाद में उसी चीज़ के लिए, ठीक है, उसी कैटेगरी के लिए जो मेरिट है 120 से बढ़ के, ठीक है, 120 से बढ़ के 132 चला गया, तो ये 12 नंबर बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि बहुत बच्चों को घटाना रहता है ना, सभी बच्चों को तो नहीं ले सकते, जितने बच्चे आ जाएंगे, जो हायर मार्क्स रहते हैं फिर हम लोग उसी को ये लोग ले लेते हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से तैयारी करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर आप ला पाओ। किसी भी तरह का दिक्कत है तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।